नाम दिल पे लिखा होना चाहिए। ये हाथ पे लिखवा के सबको दिखाने से क्या होगा? श्रवण, तुम्हारा नाम तो ना जाने कब से अपने दिल पर लिख चुकी हूँ। कितना इंतजार किया तुम्हें अपने दिल की बात बताने, लेकिन अभी मुमकिन नहीं। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ अगर मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं कह सकती? तो क्या हुआ अगर दुनिया के सामने तुम्हारा नाम लिखकर जता नहीं सकती? प्यार तो है मेरे लिए, यही काफी। श्रवण, सुमो का श्रवण। श्रवण की सुमो। ओ इस तरह सीधा रख इधर। अब मम्मा मुझे नहीं करवाना है यार। अरे मैं नहीं, बाद में करवा लूंगा। अरे मम्मा मुझे कोई देखने थोड़ी ना आ रहा है, कोई स्कैनर लेके थोड़ी ना मेरे फेस की स्कैनिंग करेगा। जी, हम औरतें और लड़कियों की नजर किसी स्कैनर से कम नहीं होती। अभी तेरी वोटी आनी है? वो देख लेगी, बुरा मान जाएगी। क्यों? यार आज मेरी फ्रेंड्स भी आ जानी। चल। ओ पुष्कर पुत्र, तेरी मम्मी जैसे लड़ाई में कोई कमी नहीं रखती है ना, वैसे ही प्यार भी कम नहीं करती। अरे एक्स्ट्रा तो मैं क्या करूं? जल्दी जल्दी निकालो। अब नमस्ते लाला जी। सुमन पुत्र, नमस्ते नमस्ते। पुत्र, ये हाथ पे माता रानी की चुन्नी, ये किस लिए? जी लाला जी, एक्चुअली हमारे यहाँ कोई भी बड़ा काम करने से पहले हम गांव में कुलदेवी की पूजा करवाते हैं, तो ये चुन्नियाँ उन्हीं के आशीर्वाद के तौर पर आई है। तो सारी घर की लेडीज कुछ ही देर तक के लिए लेकिन बांध कर रखती है। बहुत मान्यता है उनकी। वाह पुत्र, ये तो बड़ी चंगी बात है। वो कामिनी, ये माता रानी का आशीर्वाद तुम भी अपने हाथ पे बांध लो। मैं मत्था टेक लूंगी ना, मैंने नहीं बंधवाना। ओ भाई क्यों? वो मेरे हाथ में सिर्फ लकीरें पड़ जाती हैं। और छड्डो जी, ला पुत्र, मेरे को दे दे। अब ले आओ सोनियो, मैं ये माता रानी का आशीर्वाद इतने प्यार से आपको बांधूंगा ना, मैं थोड़ा बिजी कोई हूँ। निशान नहीं पड़ेगा। ले आओ। एकदम धीरे। हाँ हाँ। जय माता दी। जय माता दी। तो सुमन पुत्र, एक बात बता, ये माता रानी का आशीर्वाद सिर्फ औरतों के लिए है या हम आदमी भी बांध सकते हैं? लाला जी, ऐसा कुछ नहीं है, पर मोस्टली आदमी नहीं पहनते। मोस्टली ना, तो ऐसी कोई बंदिश तो नहीं है? तो ठीक है, हम भी बांध लेते हैं। भाई माता रानी का आशीर्वाद है, जितना मिले उतना कम है। लो जी, ये आप पुष्कर को बांध दो। और सुमन पुत्र, एक काम कर, एक ये माता रानी की चुन्नी श्रवण को भी दे दे, हैं? वो भी बांध लेगा। ओए श्रवण, तेरे से चुन्नी बांध नहीं रही। सुमन, एक काम कर पुत्र, तू ये चुन्नी बांध दे, हैं? नहीं लाला जी, मैं खुद बांधूंगा। ओ चलो, ना तेरे से बांध रही है ना मेरे से बांध रही है। सुमन बांध दे पुत्र, बांध दे। लो जी, आप ये मेरा बांध दो इसको।
वैंडी भाभी कहाँ पर है? मैं उन्हें भी जाकर बांध देती हूँ। पुत्र वो किचन में किसी सब्जी के ऊपर अत्याचार कर रही होगी। जा बचा ले सब्जी को। खबरदार जो मेरी वैंडी पुत्र के बारे में कुछ भी बोला तो। वो सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं। जा पुत्र जा। जी। तुम लोग तो कॉन्टिनेंटल खाना भी इंडियन तरीके से बनाते हो। अगर मैं देखूंगी नहीं तो तुम लोग पास्ता में भी गरम मसाला मिला दोगे। ये है रेसिपी पास्ता का, ओके? वो वरुण कितने दिन से उसका दिल कर रहा था पास्ता खाने का। हाय वैंडी भाभी। हाय सुमन, थैंक गॉड तुम आगे बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। प्लीज डू मी अ फेवर, कि पास्ता बन रहा है, तुम प्लीज देख लोगी, मुझे ना बाहर कुछ काम है। हाँ वैंडी भाभी, लेकिन उससे पहले आप अपने हाथ में ये बांधते हो जाओ। What is this? वो एक्चुअली हम लोगों ने अपने गांव में कुलदेवी की पूजा करवाई है, तो ये उसकी चुनरी है। शादी वाले घर में सारी लड़कियां पहनकर घूमती हैं, इसलिए आपको भी बांधनी है। मम्मी जी ने पहना क्या? Then it's okay, बांध दो किसी भी हाथ पे। राइट, ये लीजिए। थैंक यू डियर। प्लीज जब हो जाए ना तो गैस ऑफ कर देना, ओके? हाँ डोंट वरी। हाय। हेलो। क्या बात है, आज कुछ स्पेशल बन रहा है? हाँ, तो तुम्हारे हाथ का कुछ स्पेशल खाने के लिए मिलेगा आज। नहीं, ये वरुण भैया के लिए है। वैंडी भाभी ने बनाया है, मैं बस फाइनल टचेस दे रही हूँ। मैं भी सोचूं मेरा इतना अच्छा नसीब का। हे मेहंदी, हे नाइस यार। अरे रंग देखो कितना गहरा चढ़ा है। इसका मतलब तुम्हारा होने वाला पति तुमसे बहुत प्यार करने वाला है, राइट? आई मीन यही होता है ना इसका मतलब तो। अरे यार मैंने इतनी अच्छी बात बोली है, स्माइल तो कर दो, ऐसे खामोश क्यों खड़ी हो? अच्छा छोड़ो, चलो मुझे मेहंदी का डिजाइन दिखाओ। आदित्य प्लीज मुझे इस समय काम करने दो, तुम बाहर जाकर बैठो ना। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पहले डिजाइन दिखाओ। तुम्हें इन औरतों की चीजों में इतना इंटरेस्ट क्यों है? अरे दिखा दो डिजाइन, इतना क्या हो गया यार? बस अब प्लीज जाओ। हे वो एस लिखा हुआ है ना? अच्छा तो अब ये बताओ कि ये एस किसका है? कॉलेज स्वीटहार्ट? नहीं, एक्स बॉयफ्रेंड या फिर कोई करंट फ्लेम है? अच्छा सिर्फ ये बता दो, उसके बाद मैं 100% चला जाऊंगा। सुमन अरे बता दो ना। ऐसे उस इंसान का नाम है जिससे मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। ऐसे सुमन है और मैं अपने आप से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ इस दुनिया में। लाइक दैट? अच्छा आई गेट इट नाउ। आई लव योर एटीट्यूड यार। क्या सोचती हो तुम? आई रियली लाइक योर वे ऑफ थिंकिंग। नाइस। हाँ, कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ अपने से प्यार करते हैं, बस सिर्फ अपनी मर्जी की करते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। जो अपने आप से प्यार नहीं करता, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो किसी और से प्यार और रिस्पेक्ट कैसे कर सकता? देखा श्रवण, लड़की इतनी अच्छी फिलॉसफी समझा रही है और तुम इल्जाम लगा रहे हो। बड़ी गलत बात है यार। You know what I like about you? तुम हर बात को ज्यादा ही समझते हो और इसलिए हर चीज के पीछे ही पड़ जाते हो। कुमार जी, जरा उस दिन की बची हुई मेहंदी निकाल दीजिए। ओह थैंक यू। ये लो, तुम भी इस मेहंदी से अपने हाथ पे ए लिखवा लो, सूट करेगा तुम पे। इतना क्यों चलते हो श्रवण? That does make sense. I mean, I don't mind अगर तुम मेरे हाथ पे ए लिख दो तो। किसी और को।
जो अपने आप से प्यार नहीं करता वो किसी और से क्या प्यार करेगा। कितनी प्यारी बातें करती है। सर वो आज की सफाई नहीं हुई है। इसी गंदगी में खाना पकाते हो, फिर सफाई होती है बाद में। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये भी यहाँ नहीं है और सुमन का भी कुछ पता नहीं। लोग सर 5 सिलेंडर है घर में? नहीं नहीं सर, 2 तो घर के हैं, 3 हमारे पीसीटी के हैं। ये देखिए, बर्तनों का हालत देखिए, इतना गंदा पड़ा हुआ है। सर अभी खाना बना है, बर्तन धुलने हैं। सर हमारा विश्वास कीजिए, यहाँ पे कुछ भी इलीगल या गलत नहीं होता। आप कौन हैं? हम आपकी बात क्यों माने? आप इस घर के ओनर हैं क्या? ये पीसीटी है। आपको पता है ये रेसिडेंशियल जगह है और आप यहाँ पे बिजनेस कर रही हैं और आप उल्टा कह रही हैं कि कुछ इलीगल है ही नहीं। सुबह आ गई। तो आप हैं इस पीसीटी की ओनर सुमन तिवारी? जी कहिए आप लोग। हम हैं दुबे, इस एरिया के हेल्थ इंस्पेक्टर। ये हैं चौबे जी। आप जानती हैं ये फूड सर्विस का काम जो आप अपने घर से कर रही हैं, ये सब गैर कानूनी है। आपको ये सब कमर्शियल काम करने के लिए कमर्शियल स्पेस लेना होगा जो इस काम के हिसाब से, मापदंड के हिसाब से सही हो। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगी तो ये सब आपको बंद करना होगा। मैं आपको 1 दिन का समय देता हूँ ये सब समेटने के लिए। हम कल फिर वापस आएंगे और ऐसा नहीं किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। चलिए चौबे जी। सुमन, ये सब क्या है? ये लोग अचानक नहीं मामा जी, ये हर 6 महीने में एक बार इस तरह से चेक करने के लिए आते हैं। मेरे दिमाग से निकल गया था। सुमन बेटा, शादी का घर है, मेहमान आए हुए हैं, ऐसे में इस तरह का बखेड़ा सब किए कराए पे पानी फेर सकता है। बेटा मेहमानों को कुछ बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। मामी जी आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से अचानक ऐसा सब कुछ हो रहा है। मैं कुछ करती हूँ। अच्छा ठीक है। सिर्फ एक दिन में कैसे होगा सब कुछ? सुमो यार, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। सुमो वो आदित्य ने वो जगह बताई थी ना, वहां तो हमें वैसे भी शिफ्ट होना ही है, तो क्यों ना आज ही। और वैसे भी सुमो, शादी ब्याह के घर में ना बिजनेस करना ना अच्छा नहीं लगता। हाँ वो जगह बहुत अच्छी थी, अगर हम लोग आज ही शिफ्ट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। सुमो, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं होगा लेकिन आदित्य दोस्ती की हदें पार करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। सुमो क्या सोच रही है? लगाना आदित्य को फोन। कैसे करूं? श्रवण ने जो कहा है वो गलत तो नहीं था। मुझे आदित्य से दूर रहना है और ये प्रॉब्लम एक दिन मैं नई जगह कहाँ से ढूंढ के लाऊं? अच्छा, अब सुमो को कहना कि वो परेशान ना हो, ठीक है? कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। ठीक है, चल मैं रखता हूँ भैया, बाय। छोटे, मुझे इन पेपर्स पे तेरे सिग्नेचर चाहिए। जब तक तू शादी में बिजी है ना, मैं तेरे थोड़े केसेस हैंडल कर। क्या हुआ छोटे, कोई प्रॉब्लम? भैया प्रीति का फोन आया था, कह रही थी कि उनके घर में फूड इंस्पेक्टर आए थे पीसीटी का इंस्पेक्शन करने।
और नोटिस दे के चले गए हैं कि वो पीसीडी को घर से ऑपरेट नहीं कर सकते। एक तो वो बेचारी वैसे ही शादी के चक्करों में पता नहीं कितनी मुश्किल से बिजनेस हैंडल कर रही थी, ऊपर से ये नोटिस। अकेली पता नहीं क्या क्या करेगी, वो परेशान हो रही होगी। बेचारी का एक ही सपना था और उस पर जब देखो प्रॉब्लम प्रॉब्लम। पुष्कर, पुष्कर पुत्र जल्दी आए थे। मैं भी आपको ये साइन करके देता हूँ फाइला। सुमो सुनना, सुमो सुमो सुनना, साइड सुमो। मुझे करने दे। तू ऐसे कैसे मना कर सकती है उस जगह को लेने से? प्रॉब्लम क्या है? आदित्य ने कहा तो था प्राइम लोकेशन है और जगह भी काफी बड़ी है। फिर देख प्रीता, तू और परेशान मत कर, ऑलरेडी बहुत टेंशन है मेरे सिर पर। मैं हैंडल कर रही हूँ ना सब कुछ। देख प्रीता, मैं अभी वो जगह अफोर्ड नहीं कर सकती, बहुत एक्सपेंसिव है। अगर इन्वेस्टर्स से पैसे आगे होते ना तो बात कुछ और थी, लेकिन अभी नहीं। तू चल अब मुंह मत फुला ऐसे। तू एक काम कर, सारे टिफिन निकाल और फिर धीरे धीरे करके सामान पैक करना शुरू कर। तब तक मैं उस रवि सिन्हा से मिलकर आती हूँ। रवि सिन्हा? वो तो चोर है एक नंबर का, उसी की वजह से हमारा पीसीटी बंद हुआ था। तू फिर उसी के पास जा रही है? देख, मैं जानती हूँ कि वो बंदा थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन उसने हमारे साथ तो हमेशा अच्छा ही किया है ना। और इस वक्त जरूरत हमारी है, कुछ ना कुछ मदद तो वो कर ही देगा। लेकिन सुमन, जिस इंसान की नीयत टेढ़ी हो वो इंसान अच्छे लोगों के साथ भी बुरा करने से नहीं झिझकता। प्रीता का डर अपनी जगह सही है, फिर भी तू अगर जाना चाहती है तो मैं चलता हूँ तेरे साथ। नहीं मौसा जी, मैं जाकर आती हूँ। वैसे भी मामा जी घर पे नहीं है, वो निर्माणा वाली मौसी जी और उनकी फैमिली को स्टेशन से पिकअप करने गए हैं, तो आप घर पर ही रहिए, यहाँ पर काम हो सकता है, मैं कर लूँगी हैंडल। अरे चल ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ श्रवण। सुमो, मुझे अभी पता चला पीसीटी के नोटिस के बारे में। हाँ, उसी के लिए जगह देखने जा रही हूँ। आई होप कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाए। सुमो प्लीज, जो मैं कहने जा रहा हूँ खुले दिमाग से सुनना और समझने की कोशिश करना। अपने घर की बात है, घर में ही सॉल्व कर देते हैं ना। मैं अभी वापस जाके बात करता हूँ, तुम्हें वो जगह वापस मिल जाएगी। हाँ, पापा थोड़े नाराज होंगे कि तुमने पहले मना कर दिया, लेकिन वो नाराजगी भी थोड़े दिन में दूर हो जाएगी। सुमो, एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ तुम्हें खुश दिखना चाहते हैं, तुम्हें अपना मानते हैं ना। वो बाहर से जितने सख्त दिखते हैं ना, अंदर से उतने ही सॉफ्ट है। आई एम श्योर, बहुत अपना मानते हैं वो मुझे। लेकिन सॉरी श्रवण, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। यार मेरे समझ में नहीं आता तुम्हें मुझसे हेल्प लेने में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम क्यों नहीं समझना चाहते कि मुझे किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए। तुम कर क्या रही हो सुमो? तुम अपनी ईगो की वजह से अपनी फैमिली की इज्जत दांव पे लगा सकती हो, लेकिन मेरी हेल्प नहीं ले सकती। क्या ये सही है? आज शादी घर में मेहमानों के सामने ये सब हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या ये सही है? थोड़ी देर अपनी इज्जत साइड में रखो और अपनी फैमिली के बारे में सोचो सुमो। आज मेहमानों के सामने उनकी इतनी बेइज्जती हो रही है, क्या ये सही है? आज तुम्हारे घर में ये बात हुई है, कल मेरे घर तक पहुंचेगी, मेरे रिलेटिव तक पहुंचेगी, सबकी बेइज्जती होगी सिर्फ तुम्हारी ईगो की वजह से। क्या ये सही है सुमो? ओह, ये बात तो है, तुम्हारे फैमिली की इज्जत तो सबसे बड़ा इशू है। लेकिन मिस्टर श्रवण मल्होत्रा, तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन कोई भी बात तुम्हारी फैमिली या तुम्हारे रिलेटिव्स तक नहीं आने दूंगी, उनकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी मैं। अब आई होप इस बात को सुनकर तुम इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करोगे। थैंक्स। सुमो, ये सुनो, तुम अपनी जिद के आगे किसी को कुछ नहीं समझती। Ridiculous.